नमस्कार साथियों, मैथ से समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग अध्याय 6 कक्षा 8वीं सांख्यिकी को पिछले 3 वीडियोज़ में पढ़ते आ रहे हैं और आज जो है हम उसी सांख्यिकी पाठ का भाग 4 पढ़ेंगे, प्रायिकता, और ये अंतिम भाग होगा। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रायिकता। अब प्रायिकता का क्या मतलब है? प्रायिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। अर्थात हम प्रायिकता का मतलब ये समझ सकते हैं किसी घटना के घटने की संभावना, किसी घटना के घटने की संभावना। अब कैसी घटना और कैसी संभावना? जैसे आप के पास मान लीजिए 5 गेंद हैं और आपको 10 फीट दूरी पर एक निशान बना हुआ है, वहाँ पर 5 गेंद से एक बार मारना है, तो आप कितने बार निशाना साध पाएंगे, उस बात की संभावना। ग्रीष्म ऋतु में मौसम का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना, आपके गणित विषय में 90 नंबर से अधिक प्राप्त करने की संभावना, या एक रेस में 10 लोग दौड़ रहे हैं और आप खुद भी उस रेस में शामिल हैं, तो आपके जीतने की संभावना। इस प्रकार की घटनाओं के घटने की जो संभावना है वही प्रायिकता है। और जब हम गणित में इस प्रायिकता को पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो ये होता है किसी घटना के घटने की संभावना, और इस संभावना की हम फिर क्या करते हैं, जब गणित में पढ़ते हैं प्रायिकता, गणितीय आकलन करते हैं या गणितीय गणना करते हैं। गणितीय क्या करते हैं? गणना करते हैं। मतलब गणित के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो प्रायिकता का क्या मतलब होगा? किसी घटना के घटने की गणितीय संभावना या किसी घटना के घटने की संभावना की गणना करना, ये क्या होगा? प्रायिकता होगा। अब घटनाएं मैंने बता दी। एक घटना ये हो सकती है कि यदि किसी थैले के अंदर 4 लाल गेंद है और 5 सफ़ेद गेंद है, तो हम बिना देखे उसको रेंडमली बोलते हैं। हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा, बता रहा हूँ मैं, यादृच्छया। ठीक है, तो रेंडमली माने बिना देखे, ऐसे ही बिना कुछ सोचे, बिना कुछ प्लान किए हम हाथ डाल के एक लाल गेंद निकालना चाहते हैं, तो उस लाल गेंद के निकलने की संभावना क्या होगी, इसकी गणना जब हम करेंगे तो वो प्रायिकता के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार की गणनाओं की संभावना करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक मान लीजिए ये आपके पास ये थैला है, ठीक है, ये थैला है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ गेंदें हैं, कुछ लाल गेंदें हैं, मैं उसमें R लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ सफ़ेद गेंदें हैं, उसमें मैं W लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या सफ़ेद गेंदों को मैं ये शेडेड कर दे रहा हूँ। इस थैले के अंदर 4 लाल गेंदें हैं और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। तो प्रायिकता की गणना करने के लिए कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुकूल परिस्थिति क्या होती है। अनुकूल परिस्थिति। अब मान लेते हैं कि आपके पास प्रश्न था, एक थैले में 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। ठीक है, एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। मान लीजिए ये प्रश्न है कि प्रायिकता क्या होगी। ये प्रश्न है, मान लीजिए एक थैले में 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं, एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता।
अब एक सफ़ेद गेंद देख के नहीं, माने यादृच्छा या रेंडमली, ठीक है ना, बिना देखे ऐसे ही, है ना, हम अगर एक गेंद पकड़ के निकालना चाहें तो वह गेंद सफ़ेद हो, अर्थात सफ़ेद गेंद बाहर आने की क्या गणितीय संभावना होगी उसकी गणना हम करेंगे। और इसी उदाहरण के माध्यम से मैं आपको प्रायिकता से संबंधित एक शब्दावली अनुकूल परिस्थिति को समझाऊंगा। तो अब मान लीजिए हम एक बार हाथ डाले और एक गेंद निकाले, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमको लाल गेंद मिला, लाल गेंद मिला। पहली बार हमने हाथ डाला और निकाला, लाल गेंद मिला। दूसरी बार हमने हाथ डाला और निकाला, सफ़ेद गेंद निकला, ठीक है। तीसरी बार हमने फिर हाथ डाला तो हमको फिर सफ़ेद गेंद मिली। फिर हमने हाथ डाल के फिर निकाला तो हमको लाल गेंद मिली। फिर हमने हाथ डाला, लाल गेंद मिली। फिर हमने हाथ डाला, लाल गेंद मिली। और फिर हमने हाथ डाला, सफ़ेद गेंद मिली। इस प्रकार हम गेंद निकाल के वापस रखते चले गए और फिर निकालते गए, और ये स्थिति हुई मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए हमको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता, अर्थात हमारे प्रश्न के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति है वो क्या होगी, सफ़ेद गेंद का बाहर आना। यानी हम हाथ से पकड़े और बाहर देखें तो उसका सफ़ेद होना, ये अनुकूल परिस्थिति होगी। अर्थात अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या है, वो स्थिति, वो परिस्थिति या वह घटना जो कि हमको प्रश्न में पूछी गई है। तो इस प्रश्न में क्या बात पूछी गई है, हमसे पूछी गई है कि एक थैले में 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। हम यादृच्छया यानी रेंडमली बिना देखे जो है एक गेंद पकड़ के बाहर निकालते हैं, तो उसके सफ़ेद होने की, सफ़ेद शब्द पे जोर दे रहा हूँ मैं, सफ़ेद होने की क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो जब जब भी सफ़ेद गेंदें बाहर आएंगी वो हमारे लिए क्या होगी, अनुकूल परिस्थिति होगी। क्या होगी, अनुकूल परिस्थिति होगी। तो आप समझ रहे हैं, हमको जो चाहिए, हमको जिस बात की प्रायिकता या संभावना ज्ञात करनी है, उस बात का घटना, क्या घट जाना, वो क्या होगा, अनुकूल परिस्थिति होगी। तो यहाँ पर कब कब अनुकूल परिस्थिति हुई, ये एक अनुकूल परिस्थिति हुई, सफ़ेद गेंद का बाहर आना। फिर ये एक अनुकूल परिस्थिति हुई, सफ़ेद गेंद का बाहर आना। और ये फिर एक अनुकूल परिस्थिति हुई, सफ़ेद गेंद का बाहर आना। माने दूसरे, तीसरे और 7वें बार में जो है गेंद क्या आया, सफ़ेद गेंद बाहर आई। मतलब ये हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति हुई। क्यों, क्योंकि हमारे प्रश्न में हमको पूछा गया है कि सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति होगी। और ये जो परिस्थितियां हैं ये प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, लाल गेंद का निकलना। तो अब क्या हुआ, आपके पास अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई, अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई, कितने बार लाल सफ़ेद गेंद निकल सकता है, 3 बार निकल सकता है। तो आपके अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब आपकी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, मतलब आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये शब्द को मैं अपने तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी हो गई, कब कब आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, आपकी सोच के प्रतिकूल विपरीत हो रहा है। कब हो रहा है, जब आपको सफ़ेद के बदले क्या गेंद निकले, लाल गेंद निकले। तो लाल गेंद कितने बार निकला, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थितियां आपकी कौन सी हुई, जब जब सफ़ेद गेंद बाहर आएगा। तो इसके अंदर 3 सफ़ेद गेंद है, तो हम एक एक करके निकालते जाएंगे तो सफ़ेद गेंद कितने बार आएगा, 3 ही बार आएगा। तो अनुकूल परिस्थितियां ये 3 हुई, क्योंकि यही आपको प्रश्न में पूछा गया था, सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता। और बाकी जो लाल गेंद जब जब निकले वो आपकी क्या हुई, प्रतिकूल परिस्थितियां हुई। तो अब इस 7 गेंद वाले थैले में हाथ डाल डाल के एक एक करके गेंद निकालने से कुल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी, कुल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी, कुल परिस्थितियां होंगी अनुकूल परिस्थितियों की संख्या धन प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या। कुल परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या धन प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या। अनुकूल परिस्थितियां 3,
प्रतिकूल परिस्थितियाँ 4, तो आपकी कुल परिस्थितियाँ कितनी हो गई? 7 हो गई। आपकी कुल परिस्थितियाँ कितनी हो गई? 7 हुई। भाई 7 गेंद थे, एक एक करके हमने निकाला, कोई ना कोई गेंद बाहर आएगा, तो कितने गेंद बाहर आएंगे? 7 गेंद बाहर आएंगे। तो कुल परिस्थितियाँ हुई, इसमें अनुकूल परिस्थितियाँ 3 है। अनुकूल परिस्थितियाँ अर्थात वो स्थिति जब जब सफ़ेद गेंद बाहर आएगा, क्योंकि हमको वही चाहिए, सफ़ेद गेंद के संबंध में हमको प्रायिकता की गणना करनी है। तो 3 सफ़ेद गेंद हैं तो 3 बार निकलेगा, तो 3 बार ऐसी परिस्थिति बनेगी जो हम चाहते हैं वह हो रहा होगा, हमारे अनुकूल हो रहा होगा। तो अनुकूल परिस्थितियाँ 3 हुई। अब 4 बार सफ़ेद गेंद भी, लाल गेंद भी बाहर आएंगे, क्योंकि इस थैले के अंदर लाल गेंद भी हैं, तो ये लाल गेंदें हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ होंगी। और कितनी होंगी? जितनी कि लाल गेंदें हैं 4। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो कुल परिस्थितियाँ कितनी हो गई? 7 हो गई। और अब ये सूत्र है कि एक सफ़ेद गेंद बाहर आने की या निकलने की, बाहर आने की प्रायिकता बराबर, ये सूत्र है अनुकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ माने अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल परिस्थितियाँ, बटे कुल परिस्थितियाँ या कुल परिस्थितियों की संख्या, ये सूत्र रहेगा। ठीक है, तो अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई? 3 हो गई जब जब सफ़ेद गेंद बाहर आया। और कुल परिस्थितियाँ कितनी हो गई? अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ दिए तो 7। तो उस थैले में से हाथ डाल के सफ़ेद गेंद बाहर निकालने की प्रायिकता, एक सफ़ेद गेंद बाहर निकालने की प्रायिकता क्या हो गई? 3/7 हो गई। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ, इसका और आगे जो है इसकी व्याख्या की जाए तो क्या मतलब निकलेगा? 7 बार में से, भाई एक एक करके निकालेंगे, 7 बार निकालेंगे, 7 बार में से कितने बार? 3 बार सफ़ेद गेंद निकलने की संभावना बनती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि उस थैले में 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं, तो एक बार में एक सफ़ेद गेंद निकलने की संभावना कितनी हुई? 3/7 हुई। इसको आगे और आप समझना चाहेंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा? चूँकि उस थैले में कुल 7 गेंदें हैं और हमको कितनी, एक सफ़ेद गेंद चाहिए एक बार में, तो ऐसा कितने बार होगा? 3 बार होगा, क्योंकि उसके अंदर कुल कितने गेंद हैं सफ़ेद? 3 है। ये अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। तो कुल 7 बार में से 3 बार जो है एक सफ़ेद गेंद निकलेगी, ऐसी संभावना है। तो ये है एक सफ़ेद गेंद बाहर आने की संभावना 3/7। एक उदाहरण से मैं आप लोगों को और समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको अनुकूल परिस्थितियां ढूंढनी है। अनुकूल परिस्थितियां वह होंगी जो आपको चाहिए, और किसी थैले में या किसी डिब्बे में उतनी चीज़ें वो जो आपको चाहिए वो कितनी हैं, वह अनुकूल परिस्थिति होगी। और जो प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी वो कौन होंगी? जो आपको नहीं चाहिए। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कुल परिस्थितियां हो जाएंगी। और प्रायिकता क्या होगा? अनुकूल परिस्थिति बटे प्रतिकूल परिस्थिति। एक उदाहरण से और समझा रहा हूँ, मैं खूब सारे उदाहरण से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कठिन लगता है सभी को, तो इसको आप समझिए, बहुत आसान है। ठीक, अब एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना, हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये प्रश्न है, मान लीजिए ये प्रश्न है। अब आप लोग को मालूम होगा कि अब सिक्के का चलन बहुत कम है, लेकिन सिक्का आप लोगों ने देखा होगा। सिक्का आप देखेंगे तो एक तरफ हेड रहता है जिसको चित्त बोलते हैं, है ना, हिंदी में, और एक तरफ दूसरा निशान बना हुआ रहता है जिसको टेल बोला जाता है या पट बोला जाता है। ठीक है, तो एक सिक्के को ऐसे करके हमने उछाल दिया। ठीक है, तो हमको किस बात की प्रायिकता की गणना करनी है? जब वो गिर के स्थिर हो
तो हेड आने की प्रायिकता की गणना करनी है, अर्थात चित आने की प्रायिकता गणना करनी है। अब इसको आप लोग समझिए, ठीक है। अब क्या होगा कि उस सिक्के में एक हेड है या एक चित है, ठीक है। एक है और पट, ये कितना है? एक है। एक चित है और एक पट है, एक हेड है एक टेल है, ठीक है। एक हेड है और एक टेल है, ठीक। अब जब हम उसको उछालेंगे तो दो स्थितियां हो सकती हैं, क्या? या तो चित आएगा या पट आएगा। सिक्का खड़ा होगा, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब हम उस सिक्के में दो चीजें हैं, एक हेड है या चित है और एक क्या है? पट है या टेल है, ठीक है। जब हमने उसको उछाला तो क्या होगा? सिक्का एक तरफ गिरेगा, तो या तो चित आएगा या पट आएगा। तो जब चित आएगा तो ये क्या होगा? अनुकूल परिस्थिति होगी। क्यों अनुकूल परिस्थिति होगी हमारे लिए? क्योंकि हमको इसी चित या हेड के आने की प्रायिकता की गणना करनी है। तो जिसकी गणना करनी है, जिस घटना की, वो हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति हो गई। तो चित आएगा तो ये एक अनुकूल परिस्थिति हो गई, या अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई? इसकी संख्या 1 हो गई। एक ही तरीके से आएगा चित। अब दूसरी स्थिति क्या हो गई? ये पट आने वाली, ये प्रतिकूल परिस्थिति हो गई हमारे लिए। ये क्या हो गई? प्रतिकूल परिस्थिति हो गई। माने अगर पट आएगा तो वो हमारे काम का नहीं है, हमको तो चित से मतलब है। और इसकी संख्या कितनी हुई? 1 हुई। भाई ऐसा उछाले तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थिति अर्थात चित या हेड आने की संख्या कितनी हुई? 1। और प्रतिकूल परिस्थिति अर्थात टेल आने की संख्या कितनी हुई? 1 हुई। तो कुल परिस्थितियाँ कितनी हो गई? कुल परिस्थितियाँ कितनी हो गई? अनुकूल परिस्थितियों की संख्या धन प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या। अनुकूल परिस्थितियों की संख्या 1 और प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या 1 और 1 2। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ये समझाने के लिए था, या आप लिख सकते हैं सिक्के में चित 1 पट 1, ठीक है। तो उसके बाद सीधे लिखिए, इसलिए उछालने पर या सिक्के को उछालने पर चित या हेड आने की प्रायिकता बराबर, सूत्र क्या है हमारा? अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ हैं। अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे कुल परिस्थितियों की संख्या। अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी है? 1। प्रतिकूल और कुल परिस्थितियों की संख्या कितनी है? 2। तो किसी सिक्के को उछालने पर हेड या चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। इसकी अगर और आगे व्याख्या करना चाहें तो 2 बार में 1 बार हेड आने की संभावना है, क्योंकि एक उसमें हेड है, एक उसमें टेल है। तो कुल परिस्थितियाँ 2 हो गई। अनुकूल परिस्थिति कब होगी? हेड आने पर होगी, जिसकी संख्या कितनी है? 1 है। एक हेड है तो एक ही प्रकार से आएगा, 1 हुआ। तो प्रायिकता क्या हो गई? अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। अनुकूल परिस्थिति हुई 1 और कुल परिस्थितियाँ हो गई 2, 1/2। तो ये है किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। अब और एक उदाहरण देखिए। एक थैले में पाँच सेब
9 संतरे एवं 6 तीसरा फल केले हैं, ठीक है। यादृच्छया माने रेंडमली, बिना देखे, ठीक है, फल निकालने पर एक संतरा निकलने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। चलो, तो ये आपका वही थैला है, ठीक है। चलो, यहाँ पर क्या है, 5-6 सेब हैं। ये एप्पल और ये एप्पल, ठीक। और 9 संतरे हैं। ये ऑरेंज, 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 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑरेंज और ये ऑरेंज। 9 संतरे हैं और 6 केले हैं, ठीक। बनाना, ये 6 केले हैं। बी 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 बी, ठीक है। इस तरीके से बैग के अंदर रखे हैं। जो एप्पल है उनमें मैंने ये समझाने के लिए, इसका ऐसा बनाना नहीं है आपको, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि हम एक बार में एक फल निकालें, तो एक संतरा निकले, इसकी क्या संभावना है, संतरा निकलने की संभावना, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर चलिए मैं इसको मिला दिया, ठीक है। पहली बार मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊँ तो पहली बार खींचा तो ऑरेंज निकला, ठीक है, संतरा निकला, ठीक है। पहली बार खींचा संतरा निकला, फिर खींचा सेब निकाला, फिर खींचा फिर सेब निकला, बिना देखे निकाल, ठीक है। फिर खींचा तो केला आया, ठीक है। फिर खींचा सेब आया, फिर खींचा सेब आया, खींचा माने हाथ डाला, फिर हाथ डाला संतरा आया, ठीक है। समझाने के लिए इतना विस्तार कर रहा हूँ। फिर हाथ डाला संतरा आया, फिर हाथ डाला सेब आया, फिर हाथ डाला केला आया, ठीक है। फिर हाथ डाला संतरा आया, ठीक है। फिर हाथ डाला संतरा आया, फिर हाथ डाला केला आया, फिर हाथ डाला संतरा आया, ठीक है। फिर हाथ डाला संतरा आया, फिर हाथ डाला केला आया, फिर हाथ डाला संतरा आया, और फिर हाथ डाल के निकाला केला आया, फिर हाथ डाल के निकाला संतरा आया, और फिर हाथ डाला, आखिरी में बच गया था केला आया। तो कुल कितने फल थे, 5 9 14 और 6 20। तो 20 बार हमने थैले में हाथ डाला और एक एक फल निकाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 वहाँ थे, 20 हमने निकाल लिया। अब हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि प्रश्न में संतरा की बात कर रहा है, संतरा निकालने की प्रायिकता की बात हो रही है, तो जब जब संतरा निकलेगा वो हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति होगी। मैं गोला कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब जब
संतरा निकलेगा, क्योंकि हमको संतरा निकलने की प्रायिकता गणना करनी है। तो जब जब संतरा बाहर आया वो हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति हुई, और वो कितने हैं 9, और वो किससे मेल खाता है, कुल संतरों की संख्या से। तो हमेशा याद रखिए आपकी अनुकूल परिस्थितियों की संख्या वही होगी जिस चीज़ को बाहर निकालने के संबंध में बात की जा रही है, उसकी संख्या उस थैले में, टोकरी में, कमरे में हो वो, ठीक है ना। तो 9 संतरे थे, तो आपके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हुई, 9। अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई, 9 हुई। अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई, 9 हुई। अब बची हुई जो परिस्थितियां थी वो क्या होंगी आपके लिए, चाहे सेब निकला था या केला निकला था। प्रतिकूल परिस्थितियां तो गिनते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी हुई, 11। प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी हुई, 11। तो देखो 9 और 11 20, जितने फल थे वो दोनों का योग कितना होगा, कुल परिस्थितियों की संख्या जितने फल हैं उसके बराबर हो जाएगा। अनुकूल परिस्थिति कौन होगी, जिसको हमको बाहर निकालने की प्रायिकता निकालना है। तो संतरा निकालना था, उसकी संख्या कितनी थी, 9। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो गई, 9। संतरों की संख्या मान लो यहाँ 6 होती तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी होती, 6। और कुल प्रतिकूल परिस्थितियां क्या बचे हुए, 5 सेब और 6 केला, तो कितने हो गए प्रतिकूल परिस्थितियां, 11। अब कुल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी, कुल परिस्थितियां दोनों को जोड़ दो, 11 और 9 20, और ये किसके बराबर रहेगा हमेशा, उस थैले में या टोकरी में या कमरे में या डिब्बे में जितने आइटम रहेंगे उनका योग। 5 9 14 और 6 20 आया। तो इस तरीके से समझना है। अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, जो चीज़ हमको चाहिए उसकी संख्या जितनी थी वो अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। अब प्रतिकूल, बाकी को मैं समझाने के लिए बताया, इसकी गणना में जरूरत नहीं पड़ती है। कुल परिस्थितियां क्या होंगी, जितने आइटम थे उनका योग। तो 5 9 14 और 6 20, ये हमारी प्रतिकूल परिस्थिति, ये हमारी कुल परिस्थितियां होंगी। ठीक है, तो हमको अनुकूल परिस्थितियां मिल गई 9 और कुल परिस्थितियां मिल गई 20। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप हल कैसे करेंगे, आप लिखेंगे थैले में कुल फलों की संख्या। ये यहाँ से आपका हल शुरू हो जाएगा। थैले में कुल फलों की संख्या, तो थैले में कुल फलों की संख्या लिख दीजिए। 5 सेब धन 9 संतरे धन 6 केले बराबर कितने फल, 20 फल। इतना आपको लिखना है। इसलिए थैले से एक संतरा, ठीक है, निकलने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थितियों की संख्या या अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी हुई, 9। कितने संतरे थे उतने 9 बटे कुल परिस्थितियां, कुल फलों की संख्या, या प्रतिकूल परिस्थितियां 11 थी, 9 11 20। तो ये आपका उत्तर है। ठीक है, अर्थात उस थैले से बिना देखे यादृच्छया रेंडमली जब हम ऐसा करके फल निकालेंगे तो एक संतरा बाहर आने की प्रायिकता या संभावना क्या होगी, 9 बटे 20 होगी। अर्थात 20 बार में से 9 बार हमको क्या मिलेगा, संतरा मिलेगा। क्यों 9 बार मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर 9 ही संतरे हैं। और 20 बार क्यों, क्योंकि कुल फल उसके अंदर कितने हैं, 20 हैं। तो ये है, इस प्रकार से प्रायिकता की गणना करनी है। अब एक ताश वाला उदाहरण दे दूं, फिर इस पाठ को खत्म करते हैं। ताश,
ताश के पत्तों के बारे में मैं ज़रा बता दूं। ताश हमारे समय में तो ताश की गड्डी यदि हाथ में दिख जाती थी तो हमारे माँ पिताजी इतना नाराज़ होते थे, क्योंकि उस दौर में ऐसा माना जाता था कि छोटी उम्र में बच्चा यदि ताश वगैरह के तरफ रुझान ले जाएगा तो उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी, वो आगे चल के जुआ खेलना सीख जाएगा। इस टाइप की सोच थी, अच्छी सोच थी। लेकिन हमारे गणित में जब आप और हायर क्लासेस में जाएंगे, प्रायिकता पाठ पढ़ते हैं, तो ताश से संबंधित बहुत प्रश्न रहते हैं। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते 52 होते हैं। ठीक है, इसमें लाल रंग के पत्ते 13-13 26 होते हैं। ठीक है, इसमें से पहले लाल रंग का पत्ता होता है पान, इस तरीके से बना होता है लाल रंग का। दूसरा जो लाल रंग का पत्ता होता है वो होती है ईंट की, और ये ऐसा बना होता है, ईंट जैसा बना होता है। लाल रंग के 13 ये पान के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते। तो लाल पत्ते कितने होते हैं? 26। उसके बाद काले पत्ते, काले रंग की पत्ते, ये भी 26 होते हैं। 13-13। ये 13 जो काले होते हैं उनमें से एक जो है वो ये चिड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? चिड़ी कहलाता है, ये काला होगा। और दूसरा जो रहता है वो हुकुम कहलाता है, हुकुम के पत्ते, ऐसा। तो इस प्रकार लाल पत्ते 26 होते हैं और काले पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब लाल पत्तों में 13 पान के पत्ते और 13 ईंट के पत्ते, काले पत्तों में 13 चिड़ी के पत्ते और 13 हुकुम के पत्ते। अब कोई भी पत्ता आप लीजिए, इक्का से शुरू होता है, इक्का में ए लिखा रहता है। ठीक है, फिर दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला और ये गुल्लू, बेगम और ये बादशाह। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार हर प्रकार के पत्ते में अगर पान है तो पान के ये जो 13 पत्ते हैं वो इक्का से शुरू होगा। दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुल्लू, बेगम, बादशाह। वैसे ईंट में भी ऐसे ही रहेंगे 13 पत्ते, फिर चिड़ी में भी ऐसे ही रहेंगे और फिर बादशाह में भी, हुकुम में भी ऐसे ही रहेंगे। ये छोटी सी जानकारी थी। कुल 52 पत्ते होते हैं। अब एक प्रश्न देखते हैं कि एक ताश की गड्डी से पत्ता खींचने पर, एक ताश की गड्डी से या ताश की एक गड्डी से, ताश की एक गड्डी से यादृच्छया माने रेंडमली बिना देखे एक पत्ता खींचने पर उसके चीड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। चिड़ी का पत्ता। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, कितनी होती है? 52। कुल पत्तों की संख्या 52। और उसी ताश की गड्डी में कुल चिड़ी के पत्तों की संख्या। अभी मैंने बताया चिड़ी हो, पान हो, हुकुम हो या ईंट हो, हर प्रकार के कितने रहते हैं? 13 पत्ते। तो अब आप देखिए 9 संतरे थे तो अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हुई थी? 9। और
कुल 20 फल थे तो कुल परिस्थितियाँ कितनी हुई थी? 20। उसी प्रकार हमारे लिए यहाँ अनुकूल परिस्थिति क्या होगी? चिड़ी के कुल पत्तों की संख्या हमारे अनुकूल परिस्थितियों की संख्या के बराबर होगी। तो चिड़ी के कुल पत्ते कितने हैं? 13। तो हमारी अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी होंगी? 13। ठीक है, माने 13 बार चिड़ी के पत्ते निकलेंगे जो अनुकूल होगा हमारे लिए, इसलिए 13। और कुल परिस्थितियाँ कितनी होंगी? 52, क्योंकि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं? 52। इसलिए चिड़ी का एक पत्ता खींचने पर निकलने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। अब अनुकूल परिस्थिति माने चिड़ी का बाहर आना। ऐसे कितनी चिड़ी है ताश की गड्डी में? 13। तो अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी हो गई? 13। अब कुल परिस्थितियाँ मतलब कुल कितने पत्ते हैं उसके अंदर? चिड़ी के पत्तों के साथ 52 पत्ते हैं, तो कुल परिस्थितियाँ कितनी हो गई? 52। तो इसको आप सरल कर दिए, 13 कम 13, 13 चौक 52, 1/4। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। इस प्रकार उस ताश की गड्डी से यादृच्छया रेंडमली एक पत्ता खींचने पर उस पत्ते के चिड़ी होने की संभावना क्या होगी? 1/4 होगी। माने हर 4 बार में से एक बार, या 13/52 लेंगे तो कुल 52 बार में से 13 बार जो है चिड़ी के पत्ते निकलेंगे। बट क्यों? क्योंकि उसमें कितने हैं? चिड़ी के पत्ते कुल 13 हैं। तो हर 4 बार में 1 का अनुपात बनेगा, या कुल 52 बार में से 13 बार जो है चिड़ी के पत्ते निकलने की संभावना बनेगी, और वही उसकी क्या होगी? प्रायिकता होगी। तो इस प्रकार कुल परिस्थितियाँ कौन सी होंगी? जितने फल होंगे, जितने पत्ते होंगे, ठीक है, वो कुल परिस्थितियां होंगी। और अनुकूल परिस्थितियां जो चीज हमको चाहिए उसकी संख्या। 7 संतरे 9 थे, संतरा चाहिए था, तो अनुकूल परिस्थिति 9, कुल परिस्थितियां 20, क्योंकि 20 फल थे। चिड़ी का पत्ता चाहिए, कुल चिड़ी के पत्तों की संख्या 13, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या 13, कुल पत्ते कितने थे? 52। तो कुल परिस्थितियाँ कितनी हो गई? 52। और प्रायिकता क्या? अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। अब प्रायिकता का एक दूसरा अर्थ भी है, उसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो प्रायिकता जैसे मैं निकाला, एक संतरा आने की प्रायिकता, एक संतरा आने की प्रायिकता। ठीक है, मान लेते हैं कि कुल संतरे अगर 4 होते और कुल फल 20 होते, सरल बनाने, कुल संतरे 4 होते और कुल फल 20 होते, तो प्रायिकता 4/20 आता। इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/5 प्रायिकता आई। तो हम प्रायिकता को प्रतिशत में भी बता सकते हैं। 1/5 का क्या मतलब है? प्रतिशत में इसको आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से गुणा कीजिए, 100 से भाग दीजिए। ठीक है, मेरा प्रतिशत वाला पार्ट जाके देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 20 100, 20/100, और बटे 100 का मतलब मैं क्या बताया हूँ? प्रतिशत। तो ये क्या हो जाएगा? 20, और ये बटे 100 के बदले लिख दीजिए प्रतिशत। तो एक संतरा आने की प्रायिकता क्या होगी? 20% होगी। ये भी एक तरीका है प्रायिकता को बताने की। उसी प्रकार अभी चिड़ी वाले प्रश्न में चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता क्या थी? प्रायिकता क्या निकली थी? 1/4। इसको हम प्रतिशत में बदलें तो 100 से गुणा कर दो ऊपर, 100 से गुणा कर दो नीचे, 4 25 100, 25/100/100 माने प्रतिशत, 25% थी। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम प्रतिशत में भी जो है बता सकते हैं प्रायिकता को। अब प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा?
1 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ अगर दशमलव निकालोगे तो 0.2 निकलेगा, यहाँ निकालोगे तो 0.25 निकलेगा। तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ये कब होगा? जब आपकी अनुकूल परिस्थितियों की संख्या और कुल परिस्थितियों की संख्या बराबर रहेगी, तब प्रायिकता का मान क्या आएगा? 1 होगा और वो अधिकतम मान होगा। अर्थात मान लीजिए एक थैले में 25 केले हैं, ठीक है, तो यादृच्छया 1 केला बाहर आने की संभावना। अब कुल केले कितने हैं? 25। कुल परिस्थितियों की संभावना की संख्या कितनी हो गई? 25। अब अनुकूल परिस्थितियां माने केला बाहर आएगा, 25 केले हैं तो कितने बार केला आएगा? 25 बार केला आएगा। तो अनुकूल परिस्थितियां 25, कुल परिस्थितियां 25, 25/25 1 आएगा। तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 1। और एक चीज़ और जानना है, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। जब मैं बोल दिया अधिकतम मान 1 होगा, उसी का मतलब है कि 1 से अधिक नहीं होगा। कोई आपको बोलता है कि चीड़ी का पत्ता आने की संभावना 1.5 है या 15/12 है, 15/12 है, इसका क्या मतलब हुआ? 1 कुछ हुआ ना भाग देने से। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 कुल परिस्थितियों में से 15 कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। इसलिए हमेशा अधिकतम मान प्रायिकता का क्या हो सकता है? 1। और कभी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां कुल परिस्थितियों से अधिक हो ही नहीं सकती। अब 40 फल हैं कुल उसके अंदर, उसमें से जो है आपको संतरा निकालना है, संतरा मान लो 20 हैं, तो आप 41 संतरा कहाँ से निकालोगे? नहीं निकाल सकते। कुल परिस्थितियों से अधिक संतरे बाहर आ ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी जो है प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। और प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। और प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 0 होगा। न्यूनतम मान 0। कैसे? आपको बोले कि एक थैले में 5 सेब, ठीक है, 3 संतरा और 5 केले हैं। उस थैले से यादृच्छया एक फल निकालने पर उसके सीताफल होने की संभावना ज्ञात करो, सीताफल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तब इसके अंदर सीताफल की संख्या कितनी है? सीताफल की संख्या कितनी है? 0 है ही नहीं। तो अनुकूल परिस्थितियां कितनी होगी? अनुकूल परिस्थितियां कितनी होंगी? 0 होंगी। और कुल परिस्थितियां कितनी होंगी? कुल परिस्थितियां 3 से 5 3 8 5 13 होंगी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 सीताफल बाहर आने की। अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थिति 0, क्योंकि उसके अंदर सीताफल है ही नहीं। कुल परिस्थितियां 13, तो 0/13 बराबर 0। तो इस प्रकार प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, अधिकतम मान 1 हो सकता है। 1 से अधिक कभी भी नहीं होगा। तो ये था साथियों प्रायिकता। मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल हुआ होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप सभी को नमस्कार। मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।